अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के बाद भी नमाज और कुरान से ताल्लुक बना रहे, जैसे कि रमजान में है। इस बात की फिक्र को लेकर चार फ्रेंड्स डिस्कशन करते हुए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान कैसे गुजर रहे हैं? ईद भी आने वाली है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। माशाल्लाह, रमदान बहुत अच्छी तरह गुजर रहा है। हर दिन कुरान से ताल्लुक मजबूत हो रहा है और छोटी छोटी गुड डीड्स करने का भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का एक अलग ही सुकून होता है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ईद के दिन और उसके बाद हम रमदान वाली अच्छी आदतें न भूल जाएं। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और खुशियां मनाने का दिन नहीं, बल्कि एक नए आगाज का दिन है। बिल्कुल, हमने जो रमदान में सीखा उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। ये सिर्फ एक महीने का सफर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे नमाज की है। रमज़ान में नमाज की पाबंदी हो गई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ढिलाई आ जाए। हाँ, और सिर्फ नमाज ही नहीं, कुरान की तिलावत भी। रमजान में एक सिपारा पढ़ना आदत बन गई थी। सोच रही हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दूंगी, ताकि कुरान से ताल्लुक हमेशा बना रहे। और सिर्फ इबादत नहीं, अच्छी आदतें भी। रमदान में हम सबका इखलाक बेहतरीन हो रहा है। गुस्सा कम होता है, सब्र ज्यादा होता है, दूसरों की मदद करते हैं। ईद के बाद भी ये सब कुछ कंटिन्यू करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम सब ईद के बाद के लिए अपने अपने मकसद तय करते हैं। ग्रेट आइडिया। मेरा मकसद है कि हर दिन कम से कम 5-10 आयत पढूं और उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करूं। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए है। मैं दुआ और इस्तिग़फ़ार का रूटीन बनाने वाली हूँ। हर दिन एक नया जिक्र या दुआ अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगी। और मेरा इरादा है कि हर जुमा किसी न किसी गरीब की मदद करूंगी। छोटी छोटी मदद भी हो तो क्या, लेकिन कंसिस्टेंसी से करनी है। और मैं अपने इखलाक पे काम करूंगी। गुस्सा कम, सब्र ज्यादा और दूसरों से अच्छे से पेश आना। हर किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू और हुस्ने इखलाक से बात करना। ये सब कहना आसान है, लेकिन निभाना मुश्किल होता है। हाँ, इसलिए हम एक प्लानिंग करते हैं। हर संडे एक दूसरे से पूछेंगे कि अपने अमल को पूरा किया या नहीं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक दूसरे का सहारा भी बनेंगे और अच्छी आदतें बनाने में मदद भी मिलेगी। और अगर कभी कोई पीछे रह जाए तो उसको इनकरेज भी करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ महसूस करने दें, बल्कि एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। बस यही है असली दोस्ती, एक दूसरे का हाथ थामना और बेहतर बनाने की कोशिश करना। एक बात और, हम जो भी करें इखलास और अल्लाह की रज़ा के लिए करें। बिल्कुल, अच्छी आदतें सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिंदगी भर का सफर बनना चाहिए। ईद के बाद भी रमजान का रूहानी असर जिंदा रखना है, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अब तक इंशाल्लाह। हमने अब तक हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन क्या हम और बेहतर कर सकते हैं? हाँ जरूर, रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, एक ट्रेनिंग कैंप है। ईद के बाद हमें सिर्फ इबादत ही नहीं, अपनी पूरी लाइफ को बेहतर बनाना है। हाँ, रमजान में तहज्जुद, नफले, रोजा और सदका काफी हो जाता है, लेकिन ईद के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है। हाँ, अगर हम तहज्जुद रोज नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में सिर्फ एक रात उठने का नियत करें। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और रोज़ा, हम अय्याम बीत के रोज़े यानी इस्लामिक मंथ की 13, 14, 15 तारीख या हर मंडे थर्सडे का रोज़ा रखने की आदत बना सकते हैं। बिल्कुल, सदका भी एक ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होती। चाहे छोटी सी मदद हो,
किसी को मुस्कुराकर देखना भी एक सदका है। हाँ, सिर्फ इबादत ही नहीं, हमें अपने स्किल्स और नॉलेज भी इम्प्रूव करनी चाहिए। हर दिन एक नया इल्म सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हम हर दिन एक इस्लामिक बुक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पढ़ सकते हैं या एक नया सुन्नत अमल सीख सकते हैं। और सिर्फ इस्लामिक नॉलेज ही नहीं, हमें दुनिया की भी नॉलेज इम्प्रूव करनी चाहिए। किसी नए स्किल को सीखना, एक प्रोडक्टिव हैबिट डेवलप करना भी ज़रूरी है। अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ बेहतर रवैया रखना भी एक बड़ा अमल है। सिर्फ रमजान तक नहीं, हर वक्त दूसरों के साथ हुस्न अखलाक से बात करनी चाहिए। और अगर ईद के बाद भी किसी से कोई नाराजगी हो, तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरों को माफ करना और अपनी तरफ से सुलह की कोशिश करना एक बहुत बड़ा नेक अमल है। बिल्कुल। और हमें अपने पेरेंट्स के का भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी मदद करना और उनके लिए दुआ करना भी एक इबादत है। रमदान ने हमें टाइम की इम्पोर्टेंस समझाई है। हम टाइम को वेस्ट ना करें, हर दिन एक प्रोडक्टिव काम करें। अगर हम एक अच्छे डेली रूटीन का प्लान बना लें, जिसमें नमाज, तिलावत, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ हो, तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। सोशल मीडिया और टाइम वेस्टिंग चीजों को कंट्रोल करना भी जरूरी है। जो वक्त इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर गुजरता है, उसका आधा भी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर लगाए तो कितना अच्छा होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी नियत हमेशा अल्लाह के लिए खालिस रखें। अच्छी आदतें सिर्फ दिखावा या एक महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए होनी चाहिए। हाँ, और जब भी कभी लगे कि हम पीछे रह गए हैं, तो दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगे, क्योंकि अगर नियत पक्की हो तो अल्लाह हमेशा मदद करता है। और एक बात याद रखनी है, कोई भी छोटी चीज छोटी नहीं होती। अगर एक दिन सिर्फ एक आयत भी पढ़ी, एक बार भी अल्लाह को याद किया, तो ये भी एक स्टेप है बेहतर इंसान बनने की तरफ। हमारी जिंदगी की छोटी-छोटी आदतें से बनती है। अगर हम सिर्फ एक-एक चीज़ को बेहतर करते रहे, तो धीरे-धीरे हमारी पूरी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, ईद एक नए आगाज का दिन है, सिर्फ खुशियाँ बनाने का नहीं। जो चीजें रमजान ने सिखाई, उनको पूरी जिंदगी हिस्सा बनाना है। हाँ, कंसिस्टेंसी और नियत सबसे जरूरी है। अच्छी आदतें एक दिन या एक महीने। ये सब प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है। अब हम ईद के बाद अपनी जिंदगी को नए अंदाज में बेहतर बना सकते हैं। हाँ, बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अक्सर हम कुछ दिन तक एक्साइटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए हमें एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी होगी। क्या आइडिया है, अगर हम हर महीने एक दिन अपने अमाल का रिव्यू करें, जैसे रमजान के बाद एक महीने बाद हम सब मिलकर अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम देखेंगे जो मकसद तय किए थे, उन पर कितना अमल हो रहा है। अगर कहीं कमी होगी, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम एक नोटबुक या फोन नोट्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी थी और हर महीने चेक करें कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं। मुझे एक और आइडिया आया। हम एक रमदान आफ्टर लाइफ चैलेंज रखें, जिसमें हर हफ्ते एक नए अमल पर फोकस करें। जैसे जैसे पहले हफ्ते का चैलेंज हो सकता है एक नए सुन्नत अमल को जिंदगी में शामिल करना। दूसरे हफ्ते का चैलेंज हो सकता है एक नए सूरह का तर्जुमा और तफसीर सीखना। वाह! ये तो एक तरीका बन जाएगा रमदान की ब्लेसिंग को ज़िंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करने का। एक और जरूरी बात, हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। मतलब जैसे हम अपनी फैमिली में या दोस्तों में छोटी छोटी अच्छी बातें शेयर करें। अगर हम एक अच्छी आदत पर अमल कर रहे हैं, तो दूसरों को भी इंस्पायर करें। हाँ,
اپنی چھوٹی بہن، بھائی یا کزنس کے ساتھ ڈیلی ایک حدیث شیئر کرنا یا انہیں ایک نئی دعا سکھانا بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور گھر میں ایک ایسا روٹین بنائیں گے کہ پیرنٹس، سبلنگ یا فرینڈس کے ساتھ ایک کلیکٹیو عمل ہو، جیسے ہر روز ایک وقت کا چھوٹا سیشن رکھیں گے جس میں اسلامک ڈسکشن ہو سکے۔ صرف عبادت اور علم نہیں، ہماری مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ بھی ضروری ہے۔ رمضان ہمیں پیشنس اور سکون سکھاتا ہے، تو عید کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم کبھی اسٹریس میں آئیں یا نیگیٹیوٹی محسوس کریں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں اور چھوٹی چھوٹی گریٹیٹیوڈ ایکسرسائز کریں، جیسے روز رات کو سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہماری زندگی میں سکون اور پازیٹیوٹی لا سکتی ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیں اپنی لائف کو ایک پرپز ڈریون لائف بنانا ہوگا۔ ہر وقت یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم دنیا میں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر ہم ہر دن ایک چھوٹی سی بھی بہتری اپنی زندگی میں لا سکیں تو دھیرے دھیرے ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، کنسسٹنسیز کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ایک دن ایک بہت بڑا چینج بن جائیں گی۔ ہم نے رمضان میں جو سیکھا، اگر اس کو ہم عید کے بعد بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں تو یہ سب سے بڑی جیت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی دعا: یا اللہ، جو نیک عادتیں رمضان میں شروع کی ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ 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 واؤ، یہ ڈسکشن یہ بات سمجھاتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، ایک نیا آغاز ہے، اور عید صرف ایک خوشی کا دن نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک نیا سفر کا پہلا دن ہے۔ ہاں، سچ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم سبھی نے جو بھی نیت بنائی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ 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 الحمدللہ، ہمارا آج کا ڈسکشن بہت ہی اچھا رہا، سچ میں دل کو بہت سکون مل رہا ہے۔ چلو اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِيَّاكِ اللہ کی خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔